मनुष्य का मन जो सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है उसे वह प्राप्त कर सकता है। नेपोलियन हिल। क्या आपने कभी किसी बाइबिलिकल सिद्धांत के बारे में सोचा है जो शायद निषिद्ध हो या भुला दिया गया हो, जिसकी पुनर्खोज आपकी आर्थिक स्थिति को बदलने की क्षमता रखती है? शायद आप इस कथन को अतिशयोक्ति मानते हैं। हालांकि नेपोलियन हिल के जीवन का इतिहास दर्शाता है कि इस प्रकार की शिक्षा, हालांकि विवादास्पद, वास्तव में भाग्य बदल देती है। जब कोई व्यक्ति अपना जीवन बदलने का फैसला करता है तो पहला आवश्यक कदम उसके भीतर एक निश्चित इच्छा का उदय होता है जो एक अविनाशी ज्वाला के समान होती है। नेपोलियन हिल ने कहा कि सब कुछ हृदय और मन से शुरू होता है। जो कि आप क्या चाहते हैं इसका एक स्पष्ट विचार है, क्योंकि उद्देश्य की स्पष्टता के बिना जीवन एक बहते हुए जहाज के समान है जिसका कोई मार्ग नहीं है, जो आकस्मिकताओं के आगे है। आप कितने लोगों को जानते हैं जो प्रतिदिन कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन वास्तविक विशिष्ट लक्ष्य के अभाव में स्थिर रहते हैं, कुछ ऐसा जो किए गए प्रयास को सही ठहराता हो? यह एक ऐसी वास्तविकता है जो अधिकांश लोगों को प्रभावित करती है और संभवतः आपकी अपनी स्थिति को भी दर्शाती है। अक्सर लोग अधिक पैसा पाने की इच्छा व्यक्त करते हैं, लेकिन जब उनसे सटीक राशि, समय सीमा और उद्देश्य के बारे में पूछा जाता है तो वे जवाब देने में असमर्थ होते हैं। और यहीं पर सपने देखने और वास्तव में इच्छा करने के बीच अंतर है। हिल इस बारीकियों को गहराई से समझते थे। उनका जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्जीनिया के एक गरीब क्षेत्र में एक साधारण लकड़ी के झोपड़ी में सन 1813 में हुआ था। उन्होंने कमी को करीब से देखा, बिना दृष्टिकोण के जीने की वास्तविकता का अनुभव किया, लेकिन उन्होंने जल्दी ही सीख लिया कि जब सब कुछ अस्वीकार करने लगता है तब भी अपने भीतर एक जोरदार हाँ पैदा करना संभव है। उनकी सौतेली माँ, एक ऐसी महिला जो उनकी क्षमता में विश्वास करती थी, ने युवा नेपोलियन को लिखने के लिए प्रोत्साहित करके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शब्द को परिवर्तन के साधन के रूप में उपयोग किया। कल्पना कीजिए, अभी भी किशोरावस्था में विकास के लिए प्रतिकूल माहौल में होना और फिर भी एक अलग भविष्य के आंतरिक विश्वास को पोषित करना। यह क्रिया में परिभाषित इच्छा है और यहां एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे कम ही लोग समझते हैं। इस प्रकार की इच्छा केवल किसी चीज को धुंधले तरीके से चाहने तक सीमित नहीं है। यह एक सकारात्मक जुनून है जो मन में स्पष्ट छवियों में अनुवादित होता है। हिल ने कहा कि यदि आप एक वर्ष में $1,00,000 कमाना चाहते हैं तो आपको इस लक्ष्य को कागज पर लिखना होगा। यह विस्तार से बताना होगा कि आप इसे कैसे प्राप्त करेंगे। इसे प्रतिदिन दोहराएं और आवश्यक मूल्य चुकाने के लिए प्रतिबद्ध हों। अब सोचें, आखिरी बार कब आपने अपने जीवन में एक स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किया था जिसमें मूल्य, समय सीमा और उद्देश्य अच्छी तरह से परिभाषित थे? आपने कितनी बार अपनी इच्छाओं को विस्तृत करने के अवसर को नजरअंदाज किया, इसे एक तुच्छ गतिविधि मानते हुए? स्पष्टता के अभाव का परिणाम जीवन द्वारा प्रस्तुत किसी भी स्थिति की निष्क्रिय स्वीकृति है जिससे निराशा होती है। दिशा का अभाव भय और संदेह को नियंत्रण में लेने की अनुमति देता है। क्या आपने देखा है कि कैसे अधिकांश लोग भाग्य में अचानक वृद्धि, भाग्य में अचानक परिवर्तन की उम्मीद करते हैं लेकिन कभी भी नेतृत्व नहीं करते हैं, यह घोषित करते हुए यह वह मूल्य है जिसे मैं प्राप्त करना चाहता हूं और ये वे कार्य हैं जो मैं इसे प्राप्त करने के लिए करूंगा। यह ठीक यही अनिर्णय है जो इतने सारे व्यक्तियों को स्थिर रखता है। उल्लेखनीय पहलू यह है कि मनोविज्ञान में आधुनिक शोध पिछली शताब्दी की शुरुआत में हिल के दावों की पुष्टि करते हैं। जिन लोगों का उद्देश्य परिभाषित होता है उनके खुश, स्वस्थ और पूर्ण होने की अधिक संभावना होती है। सकारात्मक मनोविज्ञान में अध्ययन दर्शाते हैं कि उद्देश्य की स्पष्टता न केवल कल्याण की भावना को बढ़ाती है बल्कि बाधाओं के सामने लचीलापन भी बढ़ाती है। इसका मतलब है कि जब आप जानते हैं कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं तो समस्याएं अपरिहार्य बाधाएं नहीं रह जाती हैं और एक सीढ़ी के चरणों में बदल जाती है। इस सिद्धांत को व्यवहार में लागू करने के लिए बस सरल तरीके से शुरुआत करें।
आज ही एक ऐसा लक्ष्य लिखें जो आपको लगभग असंभव लगे, जैसे कि 12 महीनों में $1,00,000 की बचत करना या कमाना। फिर खुद से पूछें, मैं यह क्यों चाहता हूं? उद्देश्य स्वतंत्रता, परिवार के साथ समय, दूसरों की मदद करना या केवल खुद को यह साबित करना हो सकता है कि आप सक्षम हैं। जब यह कारण पर्याप्त मजबूत होगा तो कोई भी कठिनाई आपके दृढ़ संकल्प पर विजय प्राप्त नहीं करेगी। इसके बाद ठोस कार्यों के साथ 90 दिनों की योजना तैयार करें। आप आज, कल और इस सप्ताह इस लक्ष्य के करीब पहुंचने के लिए क्या कर सकते हैं? शायद यह कोई नया कौशल सीखना, आय का एक अतिरिक्त स्रोत बनाना, अनावश्यक खर्चों में कमी करना या किसी ऐसी चीज में निवेश करना हो सकता है जिसे आप टाल रहे थे। नेपोलियन हिल का इतिहास हमें सिखाता है कि मूल बात नहीं करती। जो वास्तव में मायने रखता है वह यह है कि आप क्या तीव्रता से इच्छा करना चाहते हैं और उस इच्छा को आप कितनी स्पष्टता से देते हैं। यह निर्णय उन लोगों को अलग करता है जो अपने भाग्य के स्वामी बन जाते हैं और जो जीवन के केवल दर्शक के रूप में रहते हैं। जब आप इस आंतरिक ज्वाला को महसूस करते हैं, जब आप इसे कागज पर लिखते हैं और कीमत चुकाने की प्रतिबद्धता लेते हैं, तो आपका मन आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देता है और परिस्थितियां अनुकूल होती हैं। परिभाषित इच्छा धन का बीज है और इस बीज को बोए बिना कोई भी फल पक नहीं सकता। एक अदृश्य शक्ति है जो उस व्यक्ति के जीवन को चलाती है जो उस पर विश्वास करने की हिम्मत करता है, और यह शक्ति सीधे विश्वास और कल्पना से जुड़ी हुई है। नेपोलियन हिल ने कहा कि मानव मन में इतनी वास्तविक छवियां बनाने की क्षमता है कि जब उन्हें तीव्रता और दृढ़ता से विकसित किया जाता है तो वे भौतिक दुनिया में ठोस अवसरों में बदलना शुरू कर देती हैं। आपने कितनी बार एक बेहतर जीवन, एक प्राप्त लक्ष्य, एक वित्तीय उपलब्धि के बारे में सपना देखा है, लेकिन इस सपने को छोड़ दिया है, इसे एकमात्र कल्पना मानते हुए? अधिकांश लोग ठीक इसी तरह काम करते हैं। एक पल के लिए कल्पना करें और फिर सोच को छोड़ दें, क्योंकि यह विश्वास नहीं करते कि अदृश्य वास्तविक हो सकता है। हिल का मानना था कि कल्पना वह प्रयोगशाला है जहां धन की सभी योजनाओं को साकार होने से पहले तैयार करने की आवश्यकता होती है। उन्होंने अपने दिमाग में अदृश्य संरक्षकों की एक परिषद बनाई जिसमें अब्राहम लिंकन और थॉमस एडिसन जैसे ऐतिहासिक व्यक्ति शामिल थे, और अपनी कल्पना के सत्रों में उन्होंने सलाह और प्रेरणा प्राप्त करने के लिए मानसिक रूप से इन पात्रों से बात की। कई लोगों के लिए यह पागलपन लग सकता है, लेकिन उनके लिए यह विश्वास का एक व्यावहारिक अभ्यास था, अपनी मानसिक सीमाओं का विस्तार करने और ऐसे विचारों तक पहुंचने का एक तरीका जो किसी अन्य तरीके से नहीं उभरेंगे। अब सोचें, क्या यह अदृश्य पर विश्वास करने का साहस नहीं है जो विजेताओं को उन लोगों से अलग करता है जो रोजमर्रा की सीमाओं में फंसे रहते हैं? एक दिलचस्प विवरण यह है कि हिल ने सुपरिंग द डेविल शीर्षक से एक पांडुलिपि लिखी जिसमें बताया गया है कि कैसे भय और अदृश्य पर विश्वास करने में असमर्थता लोगों को एक नीरस जीवन में कैद कर लेती है। यह पुस्तक 70 वर्षों से अधिक समय तक अप्रकाशित रही क्योंकि उनकी पत्नी को 1930 के दशक में शैतान के साथ बातचीत को संबोधित करने की प्रतिक्रिया का डर था। यह दर्शाता है कि वह सामान्य मानसिकता की सीमाओं को चुनौती देने के लिए कितने इच्छुक थे। अदृश्य विचारों की शक्ति में उनका विश्वास इतना मजबूत था कि वह अजीब या विवादास्पद दिखने की परवाह नहीं करते थे, जब तक कि वह यह संदेश दे सकें कि मन जब अच्छी तरह से निर्देशित होता है तो किसी भी बाधा को तोड़ने की कुंजी हो सकता है। और आधुनिक विज्ञान हिल द्वारा किए गए अधिकांश दावों की पुष्टि करता है। न्यूरोसाइंस में अध्ययन बताते हैं कि मस्तिष्क उस चीज के बीच स्पष्ट रूप से अंतर नहीं करता है जिसकी कल्पना गहन रूप से की जाती है और जो वास्तविकता में अनुभव किया जाता है। किसी लक्ष्य की कल्पना करने से लगभग वही मस्तिष्क क्षेत्र सक्रिय होते हैं जो निष्पादन के लिए जिम्मेदार होते हैं।
इसका मतलब है कि $1,00,000 का चेक प्राप्त करने, किसी महत्वपूर्ण अनुबंध को बंद करने या एक नए घर में रहने की कल्पना करके आप पहले से ही अपने दिमाग को उन अवसरों को पहचानने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं जो पहले अनदेखे रह जाते थे। लेकिन बिना कार्रवाई के कल्पना करने का कोई फायदा नहीं है। हिल हमेशा याद दिलाते थे कि बिना कार्रवाई के विश्वास केवल भ्रम है। इसलिए कल्पना को ठोस निर्णयों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। एक व्यावहारिक अभ्यास, हर रात 21 दिनों के लिए अपने परिभाषित लक्ष्य की विस्तार से कल्पना करने के लिए कुछ मिनट आरक्षित करना है। उस स्थान की कल्पना करें जहां आप होंगे, आपके आसपास के लोग, इस उपलब्धि को प्राप्त करने की भावना। यह मानसिक अनुभव जितना अधिक वास्तविक होगा, यह उतना ही शक्तिशाली होगा। और अगले दिन कल्पना के दौरान या बाद में आने वाले विचारों को लिख लें। कई बार एक व्यावसायिक अवसर, एक संपर्क, काम में एक अलग निर्णय ठीक इस रचनात्मक प्रक्रिया से उत्पन्न होता है। अगला कदम सरल है। उनमें से कम एक विचार पर रोजाना कार्य करें, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। हिल के अपने जीवन से इस बात का प्रमाण मिलता है कि यह अभ्यास भाग्य बदल सकता है। शुरुआत में उनके पास संसाधन नहीं थे, शक्तिशाली संबंध नहीं थे, लेकिन उनके पास एक ऐसा मन था जो इतनी ज्वलंत छवियां बना सकता था कि वे उनकी वास्तविकता को आकार देना समाप्त कर देते थे। सोचें कि इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। आपने कितनी बार किसी चीज को छोड़ दिया क्योंकि आप रास्ता नहीं देख पा रहे थे? कितने दरवाजे बंद हो गए क्योंकि आपके पास यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त विश्वास नहीं था कि आप उन्हें ढूंढ सकते हैं? यह शिक्षा लगभग जादुई प्रभाव पैदा करती है, क्योंकि यह आपको यह महसूस कराती है कि आप एक अग्रिम भविष्य जी रहे हैं। मस्तिष्क संकेतों, लोगों और रास्तों की तलाश करना शुरू कर देता है जो पहले अनदेखे थे। यह ऐसा है जैसे बाहरी दुनिया आपके मन के आंतरिक आदेशों का जवाब देना शुरू कर देती है। यह कल्पना के साथ मिलकर विश्वास की ताकत है। अदृश्य को दृश्यमान में, असंभव को संभव में, दूर को प्राप्त करने योग्य में बदलना। और यही वह है जो उन लोगों को अलग करता है जो विश्वास करने की हिम्मत करते हैं और जो एक चमत्कार की प्रतीक्षा करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं जो कभी नहीं आता है। धन का सबसे बड़ा दुश्मन अवसरों की कमी नहीं है, बल्कि अदृश्य रुकावटें हैं जो प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर रखता है। नेपोलियन हिल ने कहा कि अधिकांश लोग भय, शिथिलता और सीमित मान्यताओं के गुलाम हैं जो सफलता के किसी भी अवसर को नष्ट कर देते हैं इससे पहले कि वह शुरू भी हो। यह ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति पैरों में जंजीरें बंधी हुई मैराथन दौड़ने की कोशिश कर रहा हो। शरीर प्रयास करता है लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ता। आपने कितनी बार किसी अच्छे विचार के सामने खुद को स्तब्ध महसूस किया है क्योंकि आपने सोचा था कि आप तैयार नहीं हैं, कि आप विफल हो सकते हैं या लोग आपका न्याय करेंगे? आपने कितनी बार एक साधारण योजना को स्थगित किया है, यह कहते हुए कि आप कल शुरू करेंगे, और वह कल कभी नहीं आया? यह मौन वास्तविकता है जो हजारों लोगों को कैद कर लेती है। हिल ने दशकों तक असफलता के मुख्य कारणों का अध्ययन किया और महसूस किया कि उन सभी में सबसे विनाशकारी भय और अनिर्णय थे। असफलता का भय बहुतों को कोशिश करने से रोकता है। आलोचना का भय दूसरों को उजागर होने से पहले ही हार मानने के लिए प्रेरित करता है। गरीबी का डर सपनों को कागज पर लिखने से पहले ही लकवाग्रस्त कर देता है। और शिथिलता के साथ मिलकर अनिर्णय एक दुष्चक्र बनाता है। व्यक्ति सही स्थिति की प्रतीक्षा करता रहता है, लेकिन समय बीत जाता है और उसके साथ अवसर भी। खुद से पूछें, आपने कितने प्रोजेक्ट भय के कारण या सही समय की प्रतीक्षा करने के कारण खो दिए हैं, और क्या वह सही समय वास्तव में मौजूद है? नेपोलियन हिल का जीवन इन रुकावटों के भार को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। उन्होंने स्वयं सार्वजनिक और दर्दनाक असफलताओं का सामना किया। 1908 में उन्होंने एक लकड़ी कंपनी की स्थापना की जिसे एक्री हिल लंबर कंपनी कहा जाता था। व्यवसाय न केवल विफल रहा, बल्कि उस पर डाक धोखाधड़ी का भी आरोप लगाया गया, जिससे उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई। हिल को भागना पड़ा, अपना नाम बदलना पड़ा और लगभग शून्य से शुरुआत करनी पड़ी।
अपनी छवि के बर्बाद होने के दर्द की कल्पना कीजिए, लोगों के न्याय को अपनी त्वचा पर महसूस करना, असफल व्यक्ति का लेबल ढोना। बहुतों ने वहीं हार मान ली होगी, लेकिन हिल ने सीखना चुना। उन्होंने महसूस किया कि असली असफलता गिरने में नहीं है, बल्कि जमीन पर बने रहने में है। यह कड़वा अनुभव उनके विचार को निखारने के लिए ईंधन बन गया, और वहां से उन्होंने उन अदृश्य तंत्रों को और गहराई से समझना शुरू कर दिया जो इतने सारे लोगों को गिरा देते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान इन टिप्पणियों की पुष्टि करता है। शोध बताते हैं कि मानव मस्तिष्क आनंद की तलाश करने से अधिक दर्द से बचने के लिए प्रोग्राम किया गया है। इसका मतलब है कि किसी चुनौती के सामने मन अनजाने में कार्य न करने के बहाने बनाता है, क्योंकि इससे गलती करने या पीड़ित होने का जोखिम कम हो जाता है। यह तंत्र हमारी रक्षा करने में मददगार है, लेकिन यह लाखों लोगों को उन कामों में भी बंधा रखने के लिए जिम्मेदार है जिनसे वे नफरत करते हैं। उद्देश्यहीन जीवन में और वित्तीय परिस्थितियों में जो कभी नहीं बदलती हैं। यह सावधानी के रूप में प्रच्छन्न भय है। इस चक्र को तोड़ने के लिए भय का सामना करना होगा। एक शक्तिशाली अभ्यास सबसे बड़े भयों को कागज पर लिखना है, यह विस्तार से बताते हुए कि अगर वे साकार हो जाते हैं तो सबसे बुरा परिदृश्य क्या होगा। कई बार इस परिदृश्य को देखने पर व्यक्ति को पता चलता है कि जो राक्षस लग रहा था वह केवल एक बड़ी छाया थी। दूसरा तरीका क्रमिक क्रिया को लागू करना है। यदि निवेश करने का डर है तो प्रतीकात्मक मूल्य से शुरू करें, शायद 10 या 20 डॉलर, केवल मानसिक रुकावट को चुनौती देने के लिए। यदि भय अस्वीकृति का है तो किसी से एक छोटा अनुरोध करें, भले ही नहीं सुनने का जोखिम हो। प्रत्येक कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, पक्षाघात की श्रृंखला को कमजोर करता है और आत्मविश्वास को मजबूत करता है। हिल हमेशा कहते थे कि साहस भय का अभाव नहीं है, बल्कि उसके बावजूद कार्य करने का निर्णय है, और यह सिद्धांत जीवन बदल सकता है। अगले 7 दिनों में आप अपने कम से कम एक भय का सामना करेंगे तो क्या होगा? अगर आप शिथिलता के बजाय कई वर्षों से स्थगित लक्ष्य की ओर छोटा सा ही सही एक कदम बढ़ाते हैं तो क्या बदलाव आएगा? यही सपने देखने वालों और उन्हें पूरा करने वालों के बीच का अंतर है। भय और सीमित मान्यताएं हमेशा यह फुसफुसाती रहेंगी कि आप सक्षम नहीं हैं, आपके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, यह बहुत देर हो चुकी है। लेकिन सच्चाई यह है कि ये फुसफुसाते हुए केवल पिछले अनुभवों की गूंज है, आपके भविष्य के बारे में निश्चित वाक्य नहीं है। नेपोलियन हिल ने इसे सबसे कठिन तरीके से सीखा और अपने घावों को उन शिक्षाओं में बदल दिया जो आज भी लाखों लोगों को मुक्त कर रही हैं। जब आप आंतरिक भूतिया आकृतियों का सामना करते हैं तो आपको पता चलता है कि उनके पास कभी भी वह शक्ति नहीं थी जिस पर आप विश्वास करते थे। और इस समय धन का मार्ग एक भयावह भूल भुलैया नहीं रह जाता है और आगे बढ़ने के साहस से रोशन एक सड़क बन जाता है। जब सब कुछ गलत लगता है तब भी दृढ़ रहना सबसे दुर्लभ और साथ ही उन लोगों के लिए सबसे निर्णायक गुणों में से एक है जो अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा कि दृढ़ता उन लोगों के बीच का अंतर है जो केवल सपने देखते हैं और जो वास्तव में प्राप्त करते हैं। अधिकांश लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। आपने कितनी बार उत्साह से भरी शुरुआत की है लेकिन पहली बाधा में ही छोड़ दिया है? कितनी परियोजनाएं आपके जीवन को बदल सकती थीं यदि आप थोड़ा और जिद करते? यहीं पर बहुत से लोग अपने सपनों को दबा देते हैं, यह भी समझे बिना। दृढ़ता का मतलब किसी ऐसी चीज पर जोर देना नहीं है जो स्पष्ट रूप से काम नहीं करती है, लेकिन मार्ग को समायोजित करने और चलते रहने का साहस रखना। किसी भी सफल व्यक्ति के जीवन को गिरावट, समायोजन, शिक्षा और पुनः आरंभ से चिह्नित किया जाता है, और यह केवल इच्छा शक्ति के बारे में नहीं है। दृढ़ता भी उन लोगों द्वारा संचालित होती है जिन्हें हम अपने आसपास रखना चुनते हैं। हिल दृढ़ता से मास्टरमाइंड के विचार में विश्वास करते थे, जो एक सामान्य उद्देश्य के इर्द गिर्द एकजुट दिमागों का समूह है, क्योंकि कोई भी अकेला नहीं जीतता। ऐसे लोगों से घिरा होना जो आप पर विश्वास करते हैं, आपको प्रेरित करते हैं और चुनौती देते हैं,
यह निर्णायक कारक हो सकता है कि आप हार मान लें या आगे बढ़ें। ओपरा विनफ्री का सफर मुसीबतों पर विजय और दृढ़ता के महत्व को दर्शाता है। बेहद कठिन परिस्थितियों में जन्मी, गरीबी, दुर्व्यवहार और असंख्य अस्वीकारों का सामना करने के बाद उन्होंने अपने आसपास की नकारात्मक अपेक्षाओं को चुनौती दी। अवसरों की तलाश करने और रणनीतिक संबंधों को विकसित करने में उनकी लगातार कोशिश ने उन्हें व्यापार और संचार की दुनिया में सबसे प्रभावशाली हस्तियों में से एक के रूप में स्थापित किया। ओपरा की कहानी दर्शाती है कि दृढ़ता केवल कठिनाइयों को सहन करने तक सीमित नहीं है, बल्कि रास्ते में अपनी संगति का ध्यानपूर्वक चुनाव करने तक भी है। यह विश्लेषण करना जरूरी है कि निराशा के पलों में कौन हमारे साथ है, और यह पहचानना है कि कौन हमारे उद्देश्यों को मजबूत करता है या कमजोर करता है। हालिया व्यवहार मनोविज्ञान के अध्ययन, अनुशासन और दृढ़ता को बनाए रखने में सामाजिक माहौल के प्रभाव की पुष्टि करते हैं। शोध दर्शाता है कि सुसंगत आदतों और स्पष्ट लक्ष्यों वाले समूहों में शामिल होने से केंद्रित और दृढ़ रहने की संभावना में काफी वृद्धि होती है। इसलिए परिवेश एक सूक्ष्म व्यवहारिक ढांचा बनाता है जो लाभदायक और हानिकारक दोनों हो सकता है। ऐसे लोगों के साथ रहने से जो आसानी से हार मान लेते हैं, लगातार शिकायत करते हैं या हमारी योजनाओं का मजाक उड़ाते हैं, उन नकारात्मक मानदंडों को आत्मसात किया जा सकता है। इसके विपरीत ऐसे व्यक्तियों के साथ जुड़ने से जो समान भावना रखते हैं, असफलता को सीखने के बिंदु एक विराम चिन्ह के रूप में बदल देते हैं, न कि यात्रा में अंतिम बिंदु के रूप में। व्यावहारिक रूप से दृढ़ता के लिए रोजाना लगातार कार्य करने की आवश्यकता होती है। एक दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करना, जिसमें कम से कम 1 वर्ष का समर्पण चाहिए, पहला कदम है। बाद में इस लक्ष्य को छोटे चरणों में विभाजित किया जाना चाहिए, प्रेरणा के स्तर की परवाह किए बिना, हर दिन एक कदम आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता के साथ। इसके साथ ही संदर्भ और आध्यात्मिक गुरुओं की तलाश करना, किताबें, व्याख्यान या ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पहले से ही वांछित लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, मौलिक रूप से महत्वपूर्ण है। सफलता की इन कहानियों के संपर्क में आने से व्यक्तिगत उपलब्धि की संभावना में विश्वास मजबूत होता है। निराशा के समय में यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि दृढ़ता भावना का मामला नहीं है, बल्कि निर्णय का है। जारी रखने की इच्छा कोई पूर्वापेक्षा नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हार न मानने का सचेत निर्णय लेना है। नेपोलियन हिल ने अक्सर इस बात पर जोर दिया कि कई सबसे बड़ी असफलताएं जीत के कुछ कदमों पर ही होती हैं। कितने लोग अपने प्रयासों को ठीक उसी समय छोड़ देते हैं जब वे सफलता प्राप्त करने वाले होते हैं। यह वर्तमान समय में कई व्यक्तियों की वास्तविकता हो सकती है। दृढ़ता असफलता और उपलब्धि के बीच निर्णायक प्रेरणा हो सकती है। यह वह सेतु है जो परिभाषित इच्छा को ठोस उपलब्धि से जोड़ता है। इसके बिना कोई भी लक्ष्य, चाहे कितना ही महान क्यों ना हो, समय के साथ समाप्त हो जाता है। इसके साथ सबसे असंभव सपने भी संभव हो जाते हैं। सही लोगों के सकारात्मक प्रभाव के साथ मिलकर दृढ़ता दर्शाती है कि असंभव केवल समय की बात है। डर सफलता के सबसे बड़े अवरोधों में से एक है, एक सूक्ष्म दुश्मन जो विभिन्न रूपों में प्रकट होता है। असफलता का डर, दूसरों के निर्णय का डर, अपर्याप्तता का डर, जोखिम का डर और हानि का डर। नेपोलियन हिल ने मानव मन की 6 बड़ी सीमाओं में से एक के रूप में भय की पहचान की। इस बात पर जोर दिया कि विकास के लिए वास्तविक स्वतंत्रता तभी प्राप्त होती है जब भय का सामना किया जाता है। भय पंगु बनाता है, बहाने बनाता है, शिथिलता को उचित ठहराता है और अदृश्य बाधाएं बनाता है जो व्यक्ति को एक औसत जीवन में कैद कर लेती है, भले ही उसकी इच्छाएं उस वास्तविकता से परे हों। भय को दूर करने का मतलब यह नहीं है कि उसे समाप्त कर दिया जाए, बल्कि उसके बावजूद कार्य करना है। साहस भय की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि भय के सामने भी आगे बढ़ने का निर्णय है। महान नेताओं, उद्यमियों और दूरदर्शी लोगों के बीच अंतर भय की अनुपस्थिति में नहीं है, बल्कि इसे ईंधन के रूप में उपयोग करने की क्षमता में है, न कि बाधा के रूप में।
उदाहरण के लिए थॉमस एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार करने से पहले हजारों असफलताओं का अनुभव किया, लेकिन उन्होंने कभी भी गलती के डर को खुद को पंगु बनाने की अनुमति नहीं दी। वे समझते थे कि प्रत्येक असफलता एक ऐसा सबक थी जो उन्हें अंतिम समाधान के करीब ले जाती है। मानव मन में जोखिमों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की प्रवृत्ति होती है, जिससे विनाशकारी परिदृश्य बनते हैं जो शायद ही कभी सच होते हैं। कितनी बार कार्रवाइयां ऐसी आपदाओं की आशंका में छोड़ दी गई हैं जो व्यवहार में सामने नहीं आई हैं। भय भ्रम पैदा करने और असुरक्षा बढ़ाने में माहिर है। इसका मार्ग सचेत कार्रवाई है। प्रत्येक भयभीत स्थिति का सामना करने पर एक आंतरिक शक्ति का पता चलता है जो कल्पना से भी अधिक है। आत्मविश्वास इस अपेक्षा से नहीं आता है कि भय गायब हो जाएगा, बल्कि इस प्रमाण से कि इसे दूर करना संभव है। हिल ने मानसिक अनुशासन को भय पर विजय पाने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक के रूप में माना। इसमें विचारों की निरंतर निगरानी करना और नकारात्मक छवियों को साहस और सफलता के सकारात्मक कथनों से बदलना शामिल है। क्षमता, तैयारी और उपलब्धि के कथनों को दोहराने से एक मानसिक पैटर्न बनता है जो भय की शक्ति को कमजोर करता है। यद्यपि इसके लिए निरंतरता की आवश्यकता होती है, क्योंकि भय लगातार बना रहता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे मन को बाधाओं के बजाय संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए तैयार करती है। जेके राउलिंग हैरी पॉटर श्रृंखला की लेखिका की गाथा प्रेरणा का काम करती है। जबरदस्त सफलता से पहले उन्हें गरीबी, कई प्रकाशकों द्वारा अस्वीकृति और कई व्यक्तिगत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहचान की कमी के डर ने उन्हें हार मानने के लिए प्रेरित किया हो सकता है, लेकिन उन्होंने अपनी दृष्टि पर विश्वास करना चुना, भले ही वह असंभव लग रहा हो। आज उनकी कहानी न केवल साहित्यिक योगदान के लिए बल्कि इस बात के प्रदर्शन के रूप में याद की जाती है कि महान उपलब्धियां भय का सामना करने और आगे बढ़ने के दृढ़ प्रयास से उत्पन्न होती है। कुछ व्यावहारिक अभ्यास हैं जो इस प्रक्रिया को आसान बनाते हैं। कागज पर सभी भयभीत परिदृश्यों को लिखने और उनके संभावित परिणामों का ठंडे दिमाग से विश्लेषण करने से भावनात्मक भार कम होता है। एक और प्रभावी अभ्यास छोटे छोटे जानबूझकर कदम उठाना है, जिससे हमें डर लगता है। छोटी छोटी चुनौतियों से शुरू करना और धीरे धीरे कठिनाई बढ़ाना है। यह तकनीक, जिसे प्रगतिशील जोखिम के रूप में जाना जाता है, मन और शरीर को भय के प्रति अधिक संतुलित तरीके से प्रतिक्रिया करने के लिए प्रशिक्षित करती है। संक्षेप में, भय इस बात का संकेत है कि हम आराम की जोन से बाहर निकलने वाले हैं। यह मस्तिष्क का एक संकेत है। जिसे सही ढंग से व्याख्यायित किया जाए तो यह संकेत मिलता है कि हम विकास की सही राह पर हैं। सुरक्षित और अनुमानित वातावरण में शायद ही कभी बड़े अवसर आते हैं। वे भय द्वारा बनाई गई बाधाओं के पीछे छिपे होते हैं। महानता की तलाश करने वालों के लिए भय का सामना करना वैकल्पिक नहीं है, यह एक अनिवार्य शर्त है। भय पर विजय प्राप्त करने पर पता चलता है कि दुनिया मन द्वारा लगाई गई सीमाओं से कहीं बड़ी है। प्रत्येक बाधा को पार करने से दृष्टिकोण व्यापक होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है इस हद तक कि यह महसूस होता है कि अपार बाधाएं वास्तव में कल्पना की छायाएं थीं। भय के पास केवल उतनी ही शक्ति है जितनी उसे दी जाती है। जब साहस दैनिक विकल्प बन जाता है तो जीवन पहले की कल्पना से परे अवसरों के लिए खुल जाता है। यहाँ प्रस्तुत विचार सामान्य नहीं है, वे सिद्धांत हैं जो जीवन, धन और अवसरों को देखने के आपके तरीके को बदल सकते हैं। यदि इन शिक्षाओं का आपके लिए कोई अर्थ है तो अभी रुके नहीं। स्क्रीन पर उपलब्ध अगला वीडियो इस यात्रा की स्वाभाविक निरंतरता है, क्योंकि इस दिशा में उठाया गया प्रत्येक कदम आपके स्वयं के विकास के निर्माण में एक ईंट है। उद्देश्य केवल आपका समय भरना नहीं है, इरादा उन उपकरणों को साझा करना है जो आपके व्यक्तिगत विकास को तेज कर सकते हैं। अभी अगले वीडियो पर क्लिक करें, आगे बढ़ें और हम आपकी बेहतर संस्करण की ओर इस यात्रा के एक और कदम में फिर से मिलेंगे।